योगी बनना कोई आसान काम नहीं है। दशहरे पर योगी आदित्यनाथ सुनाते हैं दंड, सीटी बजाकर गुरु को प्रणाम करते हैं योगी, कानों में बड़े बड़े कुंडल, बिना सिला वस्त्र, भिक्षा मांगकर खाते हैं, विवाह नहीं करते। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसमें शामिल योगियों को काफी कठिन जिंदगी बितानी पड़ती है। आमतौर पर उत्तर भारत के गांव देहात के बाहर नाथ योगियों का डेरा होता है। वो आते हैं और धुनी रमाते हैं। इन्हें रमता योगी भी कहते हैं। कानों में बड़े बड़े कुंडल होते हैं और बिना सिला वस्त्र पहनते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं और विवाह नहीं करते हैं। उन्हीं योगियों का सबसे बड़ा डेरा है गोरखनाथ मंदिर। ये योगियों की गोरक्ष पीठ है। लगभग 52 एकड़ में मठ फैला है। मठ के अंदर जाने के लिए कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल यहाँ के प्रमुख महंत हैं, बल्कि योगियों के दंड अधिकारी गुरु भी हैं। यानी अगर उन्हें लगे कि कोई योगी दंड का भागी है तो उसे सजा सुनाने का अधिकार भी उनके पास है। योगी सोमनाथ योग गुरु हैं और मंदिर का प्रबंधन संभालते हैं। देश के दूसरे मंदिरों की तरह इस गेट से अंदर जाने की कोई फीस नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शरीकी हस्तियां यहाँ आती हैं तो इस गेट से जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी यहाँ वीआईपी नहीं है। मंदिर के अंदर राजपूताना शैली में बनी गुरु गोरखनाथ की मूर्ति है। गेंदे के फूल की माला पहने गोरखनाथ की मूर्ति के पास ही एक अखंड ज्योत जल रही है। मंदिर के बाहर प्रसाद के लड्डू और धुने की विभूति है। कहते हैं कि अखंड ज्योत के धुने की विभूति इतनी ताकतवर है कि यही यहाँ का मुख्य प्रसाद है। हर कोई अपनी समस्या दूर करने के लिए इसे अपने साथ ही ले जाता है। हर योगी के गले में एक जनेऊ होता है। धागे में लिपटी गोल गोल चीज को पवित्री कहते हैं। ये शक्ति का प्रतीक है। उसी धागे में लगी सिटी नुमा चीज को नादी कहते हैं, जिससे योगी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इसमें रुद्राक्ष होता है जो शिव का प्रतीक है। जनेऊ में एक मोती भी है जो भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है और मन का विष्णु का प्रतीक है। हर योगी के लिए इसे पहनना जरूरी है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाथ योगी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार की जगह आदेश बोलते हैं। योगी सोमनाथ ने बताया कि योगियों की दीक्षा से लेकर पूजा पाठ और मरने तक के संस्कार गोपनीय हैं। यहाँ 5 तरह के योगी दीक्षा लेते हैं। दीक्षित होने के लिए सबसे पहले इसकी चोटी काटी जाती है। जो चोटी गुरु या शिक्षा गुरु काटते हैं, उस चोटी को धुने में डाल दिया जाता है। चोटी गुरु सर्वोपरि होता है। सबसे पहले इसकी चोटी काट दी जाती है। जो चोटी गुरु या शिक्षा गुरु काटते हैं, उस चोटी को धुने में डाल दिया जाता है। चोटी गुरु सर्वोपरि होता है। फिर उसके बाद कर्ण छेदन गुरु होता है जो कान चीरता है। फिर बाना गुरु होता है जो भगवा लिबास देता है। फिर उपदेश गुरु होता है जो गोपनीय मंत्र देता है। अंत में लंगोटी गुरु होता है। दीक्षा लेने के बाद योगी लोग अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। दीक्षा के उपरांत उन्हें नया नाम दिया जाता है। यह एक ऐसा पंथ है जिसमें जीते जी ही पृथ्वी पर दूसरा जन्म होता है। यानी कि पहले वाली जिंदगी, पहले वाली दुनिया, पहले वाले लोग सब त्यागने होते हैं। एक नया जन्म होता है नए नाम और पहचान के साथ। हर योगी के कान में कुंडल है, यही इसकी पहचान है। योगी के कान में कुंडल होना कोई नई बात नहीं है। कानों में इतने बड़े बड़े छेद हैं कि उसमें से दूसरी तरफ साफ देखा जा सकता है। इस पर योगी सोमनाथ बताते हैं कि नाथ बनने के लिए कान छेदन सबसे अहम प्रक्रिया है। कान फाड़ने का मतलब कष्ट सहन की शक्ति। ये दृढ़ता और वैराग्य का बल प्रकट करता है। कान छेदन वाले गुरु अलग होते हैं। सबसे पहले कुंडल जो डाले जाते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। दशहरे वाले दिन नाथ योगियों के लिए खास होता है। दशहरे को बड़ा भव्य जुलूस भी निकलता है। इस दिन दंडाधिकारी गुरु सभी योगियों की शिकायतें भी सुनते हैं। अगर किसी को दंड देने की जरूरत होती है तो इसी दिन देते हैं। इस वक्त नाथ योगियों के दंडाधिकारी गुरु योगी आदित्यनाथ हैं। दशहरे वाले दिन वो मंदिर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ खिचड़ी त्यौहार होता है। सबसे पहले नेपाल के राजघराने के घर से बनकर आई खिचड़ी यहाँ चढ़ाई जाती है। फिर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं।
आज भी नेपाल के राजवंश में राज्य अभिषेक के वक्त राज तिलक इसी मंदिर में महंत के हाथों होता है। ये तो रही जिंदा रहते हुए योगियों की रस्में। इसके यहाँ मरने से सभी रीति रिवाज बहुत गोपनीय होते हैं। मंदिर परिसर में बहुत सारे योगियों की समाधियां हैं। किसी भी नाथ योगी की अगर मौत होती है तो उसके शरीर पर चीनी और घी का लेपन होता है। फिर उसे गड्ढा खोदकर पदासन या सिद्धासन में बैठाया जाता है। समाधि देने से पहले जिसे भी वो नाथ अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाते हैं उसके अभिषेक की रस्म भी कर दी जाती है। इसे चादर रस्में कहते हैं। चादर रस्म में साक्षीनाथ योगी होते हैं, उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। वह भी जिसकी चादर रस्म होती है उसे दक्षिणा देते हैं। भंडारा होता है। इस कार्यक्रम के बाद समाधि वाली रस्म होती है। नाथ योगी हर तरह की साधना करते हैं। यहाँ काली माँ की एक मूर्ति है जिसके सामने आराधना करके कई तंत्र साधना में सिद्ध हुए हैं। नाथ योगी शमशान में भी पूजा करते हैं, बंगलामुखी की पूजा भी करते हैं। इसकी साधना हठ योग पर आधारित होती है। आमतौर पर हठ योगी दिखाई नहीं देते हैं। कई नाथ योगी जमात लेकर चलते हैं, जैसे 12 रमतों की जमात, 18 रमतों की जमात। वह एक मठ से दूसरे मठ में भ्रमण करते हैं, महंतों को परामर्श देते हैं, उनकी मुश्किलें सुनते हैं। कई रमता योगी अपना मठ बना लेते हैं, कहीं जंगल में तो कहीं और। नाथ संप्रदाय जाति भेदभाव को नहीं मानता है।